हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुग्रीमा स्टिचिंग। ये आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन जो कपड़ा है ब्लाउज़ का है, ये हमारा अस्तर है। अस्तर को हमने प्रेस करके पहले से रखा हुआ है और इस कपड़े को भी हमने प्रेस कर लिया है। ये हमारा मेज़रमेंट है। ब्लाउज़ की लंबाई 15.5, चेस्ट जो अपर चेस्ट है वो 35 है और फुल बस्ट 37 इंच है, कमर 33 इंच है। ये हमारी बाजू के नाप है 5 इंच पे, जो हमारा बाइसेप होता है 14 है राउंड में। 8 इंच स्लीव की जो लेंथ है वहाँ पे 13 इंच है और 10 पे है जो वहाँ 12 इंच राउंड है। ये हमारे लेंथ के मेज़रमेंट है और ये हमारे राउंड वाले। तीरा 14 इंच का है, आर्मोल 18.5 है, प्लेट 10 और फ्रंट नेक 6 इंच का, बैक नेक 7 इंच। तो हम अब ब्लाउज़ की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले नीचे की ओर एक सीधी लाइन लगानी है, ये हमने लगा के पहले से ही रखी है। अब ये हमारा किनारे वाला ओपन वाला हिस्सा है किनारे का, तो यहाँ से हमने 1.25 इंच के करीब छोड़ दिया है और 1/2 इंच फिर बटन जो पट्टी है उकाई पट्टी के लिए वो मार्जिन लेना है। देखिए पूरा 1/2 इंच है। अब इस लाइन को भी हमें दोनों लाइनों को सीधा करना है। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर की ओर लेंगे हम तीरा हमारा है 7 इंच, जो 1/2 इंच हमने आगे की ओर लिया है छोड़ के, उसी निशान से हम तीरा का मेज़रमेंट लेंगे 7 इंच। अब जो हमारा फ्रंट नेक है वो है 7 इंच, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें जो शोल्डर माइनस करेंगे, तो 7 में से हम 1 इंच माइनस करेंगे, मतलब कि टोटल 2 इंच हमारा माइनस हो गया। अब ये हमारा 6 इंच का हमारा तीरा है। यहाँ से अब हम लेंगे आर्मोल। हम आर्मोल 5.5 इंच पर लेंगे। सेम निशान हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। ये हमने आर्मोल जो अंदाजे से लिया है, क्योंकि जब हम राउंड में गोलाई करेंगे तो हमारा जो आर्मोल है वो राउंड में हमें मेज़र करना है, उसके बाद ही हमारा आर्मोल फिक्स होगा। जितना हमने तीरा लिया है उतना ही हम नीचे की ओर लेंगे। दोनों लाइनों को सीधा करेंगे। इसका सेंटर लेंगे। पौने 3 इंच। यहाँ से हम अपनी आर्मोल की गोलाई लेंगे। सेंटर से हम 1.25 अंदर की ओर जाएंगे और यहाँ से हम ये शेपर के साथ भी गोलाई ले सकते हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। जो हमारी चेस्ट है 37 इंच है, 9.25 इंच पर एक निशान लगाएंगे और 1/2 इंच हम लूजिंग के लिए निशान लगाएंगे और 2.25 इंच हम लेंगे मार्जिन, जो हमारा सिलाई के लिए हमें चाहिए। यहाँ से हम जाएंगे लंबाई के लिए। लंबाई हमारी 15.5 है, तो 16.5 पर हम निशान लगाएंगे। एक निशान दूसरी साइड भी लगाएंगे और दोनों को सीधा करेंगे। नीचे से हम लेंगे कमर का राउंड। हमारी जो कमर है वो 33 है
8.25 का हमारा निशान कमर का आएगा और 1 इंच जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें हम 2 इंच की डाट डालेंगे और 1.25 इंच हम लेंगे मार्जिन। अब दोनों निशान को सीधा करेंगे, मार्जिन से मार्जिन और फिटिंग वाले निशान से फिटिंग। इस तरह से अब सबसे पहले इसका राउंड नापेंगे हम कि हमारा आर्महोल कितना है। हमें जो आर्महोल चाहिए वो है हमारा 18.5, लेकिन ये हमारा कम है तो इसलिए हम 1/2 इंच नीचे की ओर जाएंगे। फिर से हम गोलाई का निशान लगाएंगे। और अब फिर से हम अपना आर्महोल राउंड मेज़र करेंगे इसी तरह से घुमाते हुए। अभी हमारा है 18 और 18.5। अब हमारा पूरा आया है 18.5 और यहाँ से हम थोड़ा सा एक लाइन जितना नीचे को जाके तिरछा करेंगे। ये हमारा आर्महोल फाइनल है। अब लेंगे हम प्लेट का निशान। 10 इंच पर हमारा प्लेट का निशान है तो 10.5 इंच पर लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर की ओर कंधे में जाएगा। यहाँ से लेंगे हम बस्ट का 10वां हिस्सा जो हमारी 37 इंच है तो हमारा आएगा 4.25 इंच। सेम निशान हम एक नीचे की ओर भी लेंगे और दोनों को सीधा मिला देंगे। अब हम इस निशान से 1.25 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ से हम 2.25 इंच बाहर की ओर इस साइड जाएंगे और इस निशान को हम आर्महोल के सेंटर तक मिलाएंगे। पहले डॉट लाइन तक और आर्महोल लाइन तक सेंटर लेंगे, उससे 1/2 इंच हम अंदर जाएंगे। लाइन का पहले हाफ लेंगे और फिर 1/2 इंच नीचे की ओर जाएंगे। इतनी हमारी यहाँ पर डाट डलेगी और ऑन फोल्ड की साइड भी हम 1.5 इंच की डाट लेंगे। 2.25 भी ले सकते हैं। 2.25, 1/2 इंच और लाइन का सेंटर से 1/2 इंच नीचे। इस तरह हमारी ये जो है प्लेट के निशान है और हमारा ये इस शेप में हमारी प्लेटें डलेंगी एकदम राउंड शेप में। देखिए इस तरह से। अब हमने जो डाट के लिए एक्स्ट्रा लिया था 2 इंच, उसको इस लाइन पे सेंटर पे रखेंगे, बस्ट पॉइंट वाली लाइन पे, और 1 इंच हम इस साइड की ओर जाएंगे और 1 इंच इस साइड। और जो हम जहाँ तक हमारी डाट है वहाँ तक हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। अब हम साइड वाली लाइन की साइड जो हमारी साइड डाट का
जो लाइन है उससे हम 2 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ पर भी एक निशान लेंगे। ये हमारी हो गई साइड डार्ट, ये हमारी सेंटर डार्ट, ये है आर्म होल डार्ट। ये हमारा जो ब्लाउज़ है, अगर हमारा सिंपल ब्लाउज़ रहेगा तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अभी हमारा ब्लाउज़ है बेल्ट वाला, इसके लिए हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। जितना भी गैप ये हमारा था इतना ही हम नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच की बेल्ट लेंगे और इस लेसाइन निशान को हम सीधा करेंगे। यहाँ से हम अब ये हमारी लाइन सेम ऐसे ही रहेगी 1 इंच तक, क्योंकि हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज़ है। और इन दोनों लाइन को हम एकदम सीधा मिलाएंगे और यहाँ से हम तिरछा मिला इसे हम चाहें तो इस तरह से शेप भी दे सकते हैं। ये हमारी फाइनल लाइन है। अब हम इसमें 1 इंच हमने जो शोल्डर वाला जो दबाव के लिए और नीचे के दबाव के लिए हमने रख लिया था एक्स्ट्रा, और अब हम जब बेल्ट की कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच हमारा यहाँ भी चाहिए और 1/2 इंच यहाँ, तो 1 इंच एक्स्ट्रा और हम इसमें ऐड कर लेंगे। निशान को सीधा करेंगे। अभी हम यहाँ से 1/2 इंच सेंटर से ऊपर की ओर वाले दबाव को ऐड करने के लिए 1/2 इंच नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ से हमारा बेल्ट कट होएगा और नीचे हमारी बेल्ट है। ये अपर पार्ट है, ये बेल्ट वाला पार्ट। अब जो हमारी ये बेल्ट का निशान है, यहाँ से हम 1 फोल्ड मतलब हुकाई पट्टी की साइड से 1/4 इंच ऊपर की ओर एक निशान लगाएंगे। और जो हमारी डार्ट वाली जो फर्स्ट लाइन है, वहाँ से हम इस तरह से तिरछा मिला के हमारी ये हो गई बेल्ट की शेप। अब ये हमारा इतना कंप्लीट है। अब हम साइड डार्ट, आर्म होल डार्ट और सेंटर डार्ट को फोल्ड करेंगे। जो हमारी सेंटर डार्ट है वो रहेगी 1/2 इंच की और जो साइड डार्ट है वो भी रहेगी हमारी 1/2 इंच की। और जितना भी हमारा अपर बस्ट और फुल बस्ट के अंदर गैप है, ये डार्ट हमारी उस गैप को ध्यान में रखते हुए रखी जाएगी। हमारी जो अपर चेस्ट है 35 इंच और फुल बस्ट है 37 इंच, तो हमारी 2 इंच का हमारा गैप है, तो 1 इंच की हमारी डार्ट रहेगी। इसे हम 1/4 इंच भी ले सकते हैं, टोटल 1.5 इंच। करते हुए हम ये डार्ट का निशान लगाएंगे। अब इन डार्ट्स को फोल्ड करते हुए हम
आखिरी निशान लाइन को बाहर जाने देंगे। सेम निशान हम सेंटर वाली लाइन पे भी लगाएंगे। अब हम डार्ट को फोल्ड करके पहले प्रेस लगाएंगे अच्छे से। सबसे पहले आर्म होल डार्ट को फोल्ड करेंगे। पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से अगर हम डार्ट की कटिंग करते हैं आर्म होल वाले की तो हमारा आर्म होल परफेक्ट आएगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। अब जो ये डार्ट है इसको ऊपर जितना हमारी डार्ट है इस साइड से दिख रही है, दूसरी साइड से इस तरह से करके हम यहाँ पर डार्ट पे प्रेस लगा देंगे। हम चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं प्रेस के साथ साथ। ये देखिए ये हमने ये इस तरह से हमारे यहाँ डार्ट फिक्स है। अब ये हमारी जो चेस्ट लाइन जितनी भी हमारी तिरछी जा रही है इसी को ध्यान में रखते हुए हम लाइन को सीधा करेंगे तरह से और आर्म होल की दोबारा से नई शेप देंगे। ये हमारा नया आर्म होल की शेप है और ये देखिए अब हमारा आर्म होल भी जितना था उतना ही आएगा। इस तरह से हमारी ये आर्म होल की शेप कटिंग है। अब हम साइड वाली डार्ट की कटिंग साइड वाली डार्ट के लिए इसी तरह से सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे। यहाँ पर हम एक पिन लगा देंगे। क्योंकि ये हमारी आर्म होल की डार्ट कट फिक्स है। अब हम अपनी सेंटर वाली डार्ट को फिर कटिंग करेंगे सेम इसी तरह से फोल्ड करके और हमें डार्ट को ऊपर की ओर लेके जाना है। 1/2 इंच को ध्यान में रखते हुए हम ये शेप की कटिंग करेंगे। पहले प्रेस लगा के अच्छे से जमा लेंगे। सबसे पहले पिन लगाएंगे, बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे ये हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है और ये हमारा 1/2 इंच का इसी तरह से दोनों को मिला के हम इस लाइन को सीधा करेंगे। देखिए अब जो हमारी ये डार्ट वाली लाइन है ये अंदर की ओर चली गई है और 1/2 इंच ये बाहर की ओर गई है, इसीलिए हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था। अब हम इस निशान पे सेंटर फ्रंट वाली डार्ट की कटिंग हो जाएगी हमारी। अब हम साइड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसी तरह से हम जो हमारी साइड वाली प्लेट है उसको भी फोल्ड करेंगे और
हमारी डाट को ध्यान में रखते हुए ऊपर की ओर ही हमें प्लेट को रखना है और यहाँ पर भी हम प्रेस लगा देंगे। प्रेस हमने लगा दी है। अब हम जब ये हमारा मार्जिन है, इस मार्जिन के साथ इस मार्जिन को मिलाएंगे और इस फिटिंग की लाइन वाली लाइन को फिटिंग की लाइन के साथ मिलाएंगे। इस तरह से ये हमारा साइड पार्ट भी कट हमने कर दिया। पहले प्लेट को सेट करेंगे और फिर हम फिटिंग का निशान। इस तरह से हमारा ये जो है, ये देखिए, ये पार्ट इस तरह से गया है और ये नीचे की ओर गया, तो हमारे पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। अब हम अपनी इस तरह से हमारा ये कंप्लीट है। अब हम यहाँ अपनी प्लेट के लिए टक का निशान लगाएंगे। सेम निशान हम दूसरी आर्म होल पे भी लगा देंगे। सेम निशान हम सेंटर वाली डाट का लगाएंगे और ये हमारी सेंटर कॉनफोल्ड वाली डाट है, बटन पट्टी वाली। अब ये सुई को हम निकाल देंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग है। अब जो हमारे ये निशान है, हमें बैक साइड भी उठाने हैं दूसरे पार्ट के साथ। इन्हें हम इस तरह से डार्क करेंगे। और इन निशानों को हम दूसरी साइड डार्क करेंगे। ये हमारा साइड निशान है और ये हमारा आर्म होल। ये हमारे दोनों साइड के निशान और डार्ट के साथ फ्रंट पार्ट की कटिंग, तो ऊपर की पार्ट की ठीक कटिंग रेडी है। और अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम सबसे पहले कमर वाले पार्ट को नाप लेंगे कि हमारा कितना रेडी है। यहाँ से हम मार्जिन समेत ही नापेंगे। ये हमारा डार्ट वाला है, तो 7.5 में एक लाइन कम हमारा इधर आ रहा है। जितना भी आ रहा है उतना ही हम दूसरी लाइन पर रखेंगे और इसे भी राउंड में मेज़र करेंगे। हमारा 10.5 लाइन जितना। तो हम टोटल अपनी बेल्ट की जो राउंड है इतना ही रखेंगे। ये हमारा जो 1/2 इंच है, इसको छोड़ते हुए 10.5 यानी कि हम 11.25 इंच इसको ले लेंगे। 11.25 इंच ही हम इस साइड लेंगे। और अब हम चाहें तो इसमें अपना जो फोल्ड वाला 1 इंच का मार्जिन और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने दबाव वाले मार्जिन कंप्लीट ले रखे हैं, इस साइड का भी और ऊपर का भी और नीचे का भी। अब हम इसमें 1 इंच अपना तुरपाई के लिए जो हम लेते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन हम इस एक्स्ट्रा पट्टी ही लगाएंगे। ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो ज़्यादा है, इसीलिए। अब इस लाइन को हम कट करेंगे। हम यहाँ से 0.25 एक्स्ट्रा ही लेंगे, ताकि अगर थोड़ी बहुत भी छोटी बड़ी हुई तो हम बाद में इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हमारी बेल्ट की कटिंग रेडी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।